देख सकते हैं कि इनके आंखों में आंसू है और अपने भविष्य के लिए चिंतित है। तो जिस देश की बच्चियां इस तरीके से पढ़ाई के लिए, अपने हक के लिए रो रही हैं, तो उस देश का क्या होगा आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस देश का। पढ़ने वाली छात्राएं, जो नर्सिंग की छात्राएं हैं, जो कि कल को समाज सेवा करेंगी। इस भारत में बात होती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात होती है। आज उस देश की बेटियां अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और रोते हुए नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है रो रही हैं, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं है। हम लोग को आईएनसी चाहिए और हम लोग को जो हम लोग का एडमिशन कराए अब्दुल सर, वो यहाँ 2 दिन से भागे, वो अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं है, बाहर है वो। हम लोग पहले पूछे थे कि यहाँ पे किस चीज़ से आपका मान्यता, बीएनआरसी से था, ये सब कुछ का था, ठीक है। फिर उसके बाद आईएनसी से अभी तक मान्यता नहीं मिला है। अब जो यूपी से, बिहार से बाहर के बच्चे हैं और वो आईएनसी से मान्यता नहीं मिलेगा तो उनको यूपी में नौकरी नहीं होगी। अगर बिहार के बच्चे बिहार में अगर करते हैं, आईएनसी से अगर इनको नहीं मिलेगा मान्यता और किसी का आईएनसी से मान्यता मिलेगा, तो जिसका आईएनसी से नहीं है तो उनको नौकरी नहीं। मैनेजमेंट को बुलाया जाए, वाइस प्रिंसिपल को बुलाया जाए, लेकिन कोई भी नहीं सुन रही है हमारी बात। हम लोग सुबह से बारिश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना भी नहीं लग रहा है कि हाँ बच्चे हैं, थोड़ा सा बुला दे। हम लोग इस कदम पे नहीं आते, पर हम लोग को मजबूर किया गया है। हम यहाँ पे 7 लाख रुपया दे के पढ़ रहे हैं, तो हमको डिग्री चाहिए, जिस डिग्री से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग अपनी हायर एजुकेशन जो होती है, जिसको हम लोग एमएससी नर्सिंग बोलते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर 7 लाख लगाने के बावजूद भी 7 लाख लगाने के बावजूद भी अपनी हम उस हायर एजुकेशन को अचीव नहीं कर सकते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस डिग्री का क्या फ़ायदा? उस हम इतना पैसा जो लगा रहे हैं उसको लगाने से क्या फ़ायदा? इस चीज़ का जवाब हम लोग मैनेजमेंट से मांग रहे हैं। मैनेजमेंट 2 साल से हम लोग को यही बात बोली है, ट्राई कर रहे हैं। कल जब मैसेज आया परसों, तो हम लोग जाके पूछे, वो बोले डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब, इसका सोल्यूशन हम लोग को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस वक्त हम लोग राजा बाजार के अलय फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग टेक्नोलॉजी के बाहर में है और यहाँ पे बहुत सारी छात्र छात्राएं, जो नर्सिंग की छात्र छात्राएं हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम दिखाना चाहेंगे विजुअल में कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, जो है छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं कॉलेज के बाहर में। क्या कुछ डिमांड है और बंद क्यों कर दिया गया आप लोग? जब हम लोग का एडमिशन का टाइम हुआ था तो हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को आईएनसी मिलेगा। न्यू कॉलेज था, 2023 का हम लोग का बैच है, मान्यता मिलेगा, आईएनसी मिलेगा। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक हम लोग को आईएनसी नहीं मिला और हम लोग को रेगुलर छात्र हैं। रेगुलर और यहाँ पे सारा रूल और रेगुलेशन आईएनसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया था। 80% अटेंडेंस होगा तभी हम लोग एग्जाम देने देंगे और हम लोग के बैच को 2 लड़का को 80% अटेंडेंस नहीं, तो हम लोग को एग्जाम नहीं देने दिया गया और आईएनसी भी नहीं मिला हुआ हम लोग को। कहाँ की? बिहार की आप रहने वाली हैं? हम बिहार के, और भी बहुत सारे, एक यूपी की लड़की है, वो कहाँ जाएगी? बाहर के लोग तो यहाँ पे, बिहार के अलावा यूपी और झारखंड की बाहर के भी लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या कुछ डिमांड है अब? क्या कुछ डिमांड हम लोग का ये है, हम लोग को आईएनसी चाहिए और हम लोग को जो हम लोग का एडमिशन कराए अब्दुल सर, वो यहाँ 2 दिन से भागे, वो अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं है, बाहर है वो। तो हम लोगों से जी, वो यहीं के फैकल्टी है, वो केरला से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। पेरेंट्स है, गार्जियन है, तो क्या कुछ लगता है, आप पेरेंट्स हैं जो एक उम्मीद से बच्चों का एडमिशन करवाए होंगे और जो बच्चों को आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है एडमिशन के लिए, और क्या कुछ डिमांड है? बच्चे को एडमिशन उस वक्त हुई थी, बोले कि आईएनसी से मान्यता हम लोग को मिलने वाली है, यह आश्वासन दिया। हम लोग पहले पूछे थे कि यहाँ पे किस चीज़ से आपका मान्यता, बीएनआरसी से था, ये सब कुछ का था, ठीक है। फिर उसके बाद आईएनसी से अभी तक मान्यता नहीं मिला है। अब जो यूपी से, बिहार से बाहर के बच्चे हैं और वो आईएनसी से मान्यता नहीं मिलेगा तो उनको यूपी में नौकरी नहीं होगी। अगर बिहार के बच्चे बिहार में अगर करते हैं, आईएनसी से अगर इनको नहीं मिलेगा मान्यता और किसी का आईएनसी से मान्यता मिलेगा, तो जिसका आईएनसी से नहीं है तो उनको नौकरी नहीं होगी। आईएनसी का जो मान्यता मिलना, काउंसिल, हाँ, उससे संबद्धता इनको जरूरी है, तभी आप नर्सिंग कॉलेज चला सकते हैं। क्या बोल रहे कॉलेज प्रशासन? क्या कह रहे हैं कि कुछ बता ही नहीं रहे, इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। बच्चे 5 दिन वगैरह कोई नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं। बच्चे 5 दिन से धरना स्थल पे हैं, बैठे हुए हैं। 5 दिन से आज सुबह से भीगे हुए। हमारा डिमांड है कि मैनेजमेंट को बुलाया जाए, वाइस प्रिंसिपल को बुलाया जाए, लेकिन कोई भी नहीं सुन रही है हमारी बात। हम लोग सुबह से बारिश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना भी नहीं लग रहा है कि हाँ बच्चे हैं, थोड़ा सा बुला दे। हम लोग इस कदम पे नहीं आते, पर हम लोग को मजबूर किया गया है। हम लोग 58 कॉलेज का सबसे फर्स्ट बैच है और ये इस कॉलेज के
फर्स्ट बैच है। कॉलेज स्टार्टिंग हुई है, ये पहली बैच है और फर्स्ट के साथ ही इस तरह से हो रहा है, तो सेकंड वाले के साथ क्या होगा? सिर्फ टाइम पे टाइम दिया जा रहा है कि मैनेजमेंट को बुलाया जाएगा, मैनेजमेंट को बुलाया जाएगा और मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ एक लोग आता है और वो भी हम लोग को धमका के चला जाता है। हम आईएनसी मिला है हमारे बाद वाले बैच को, इंस्पेक्शन हमारा हुआ था, हमारे बैच का हुआ था। जब इंस्पेक्शन मिल गया तो सिर्फ हम ही दोनों बैच थे, हाँ, सिर्फ हम ही बैच थे और कोई बैच नहीं था और मिल गया दूसरे बैच को। तो अब क्या करेंगे अगर आप लोग को ये आईएनसी में एडमिशन मिलता है तो अब क्या करेंगे? आईएनसी से मान्यता चाहिए। वही आईएनसी से अगर मान्यता कॉलेज को नहीं मिलता है, बच्चे इसी तरह तो कहाँ जाएंगे? बिहार सरकार से लोन लेके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई गार्जियन जमीन बेच के पढ़ा रहा है कि क्या करके पढ़ा रहा है, तो ये लोग को पढ़ने का क्या हो गया? जब सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो ये नौकरी कहाँ से करेंगे? अब बोर्ड के द्वारा मैंने स्कूल में एग्ज़ाम दिया या कॉलेज में एग्ज़ाम दिया, अब वो बोर्ड बोलेगा कि इसका मान्यता ही नहीं, तो उस सर्टिफिकेट का हम लेकर क्या करेंगे? अगर सीबीएसई बोर्ड है और उसका मान्यता उस स्कूल का नहीं है तो वो क्या करेंगे आप? स्कूल आपका सर्टिफिकेट देगा, उससे कहीं आपको एडमिशन होगा, कहीं नौकरी होगा। अगर सीबीएसई से अगर मान्यता प्राप्त नहीं रहेगा आपको तो वैसा ही आईएनसी से नहीं रहेगा, ये बच्चे बिहार से बाहर नौकरी नहीं कर पाएंगे। और हमें लगता है कि बिहार में भी नौकरी का अवसर आएगा तो इन लोगों को नहीं मिलेगा। एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि भारत का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? भारत का भविष्य अभी जो प्रेजेंट स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारों का एक भीड़ पटना में आए दिन प्रोटेस्ट करता रहता है। कभी एसटीटी के अभ्यर्थी, कभी दरोगा के अभ्यर्थी, कभी बीपीएससी के अभ्यर्थी, कभी 112 डायल वाले, कभी दफादार और चौकीदार लोग, तो रोज कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और अब बच्चे अभी ये नर्सिंग की छात्राएं हैं, ये करने के बाद क्या उम्मीद है कि जॉब मिलेगा ही मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? शुरू में तो आप बताए थे ना कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त मिलेगा आपको, और उसके बाद आप कर रहे हैं कि जब इन लोगों का अलॉटमेंट हुआ तो आप सेकंड वाले बैच को दे रहे हैं। इनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। यानी आईएनसी का सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है, कॉलेज का मान्यता जरूरी है। हाँ, ये बंद क्यों किया गया? प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कॉलेज बच्चों ने ही बंद कर दिया। बच्चे ने बंद किया है क्योंकि ये कॉलेज ही है और कॉलेज का ये गेट है और इसमें हॉस्पिटल का भी कुछ है, तो इसलिए आना जाना बंद कर दिए ताकि इससे कम से कम बच्चे लोगों से बात करने के लिए मैनेजमेंट आए। अभी तक कोई नहीं आया है। डिमांड हम लोग का यही है कि हम लोग को आईएनसी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 7 लाख रुपया दे के पढ़ रहे हैं तो हमको डिग्री चाहिए, जिस डिग्री से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग अपनी हायर एजुकेशन जो होती है, जिसको हम लोग एमएससी नर्सिंग बोलते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर 7 लाख लगाने के बावजूद भी अपनी हम उस हायर एजुकेशन को अचीव नहीं कर सकते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस डिग्री का क्या फ़ायदा? हम इतना पैसा जो लगा रहे हैं उसको लगाने से क्या फ़ायदा? इस चीज़ का जवाब हम लोग मैनेजमेंट से मांग रहे हैं। मैनेजमेंट 2 साल से हम लोग को यही बात बोली है, ट्राई कर रहे हैं। कल जब मैसेज आया परसों तो हम लोग जाके पूछे, वो बोले डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब, इसका सोल्यूशन हम लोग को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कुछ सोल्यूशन मिलना चाहिए ना। जब आप बोलें कि आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज से आपको एडमिशन हम दे रहे हैं तो दीजिए, और नहीं दे रहे तो उसका हम लोग को सोल्यूशन दे दीजिए। बस हम लोग का यही मांग है, क्योंकि हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे। नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आगे? आगे की जो भी होगा हम लोग अपना डिस्कस करेंगे, हम लोग के पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स बात करेंगे, उसके बाद ही कोई डिस्कस निकलेगा। देखिए, बच्चे और छात्राएं जो हैं कि नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं और ये आलिया फातिमा कॉलेज के अंदर में डिमांड कर रहे हैं कि आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत इन्हें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कॉलेज का गेट बंद करके बच्चे, जो नर्सिंग के बच्चे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये 2 साल पुराने कैंडिडेट हैं और भी बहुत सारे बच्चे इसमें हैं। इन लोगों की जो डिमांड है और एक जो आरोप है कि आईएनसी के तहत इन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए और मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है उसके तहत इन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। और अब तक इन लोगों की जो मांगे हैं, जो डिमांड है, वो पूरी नहीं की जा सकती है, जिसको लेकर ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। लगभग यहाँ पे 50 की संख्या में छात्र छात्राएं हैं। तो जिस देश में आए दिन आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारों पे लाठियां बरसाई जा रही है, छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है, वहीं पे जो छात्र चाहते हैं कि कुछ बन करके देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, आज वही छात्र जो भविष्य है, भारत के भविष्य हैं, फ्यूचर में कभी ये नर्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। देखिए बच्चियां जो हैं, बच्चियां देखिए आप
देख सकते हैं कि इनके आंखों में आंसू है और अपने भविष्य के लिए चिंतित है। तो जिस देश की बच्चियां इस तरीके से पढ़ाई के लिए, अपने हक के लिए रो रही हैं, तो उस देश का क्या होगा आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस देश का। जो देश के लोग बेरोज़गारी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज छात्राएं, जो पढ़ने वाली छात्राएं, जो नर्सिंग की छात्राएं हैं, जो कि कल को समाज सेवा करेंगी, कल को जो बीमार लोग हैं उनकी मदद करेंगी, उनकी सेवा करेंगी, वैसे लोगों के लिए ये अभी से ही देखिए रो रही हैं। और क्या कुछ होने वाला है भारत का भविष्य, ये आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जो एक बात हो रही है कि बेटियों को बढ़ाने की बात होती है, तो आज भारत की बेटियां जो है आज आंखों में आंसू लेकर देखिए किस तरीके से रो रही हैं। जिस भारत में बात होती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात होती है, आज उस देश की बेटियां अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और रोते हुए नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है रो रही हैं, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं है। तो ये अपने भविष्य के लिए चिंतित है, अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है कि अगर यहाँ से करने के बाद भी इन्हें आईएनसी के द्वारा, अगर मान्यता प्राप्त कॉलेज के द्वारा अगर इन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो इनका कोर्स करना भी बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ना इन्हें नौकरी मिलेगी, ना इन्हें कहीं जॉब मिलेगा, ना ही कोई ये काम कर सकते हैं। सिर्फ नाम के लिए ये आलिया फातिमा कॉलेज नर्सिंग की छात्र बनकर के पूरी ज़िंदगी बिताएंगी। बच्चों ने पूरे कॉलेज प्रशासन को जो है एक तरह से बंद कर दिया है, गेट लगा दिया है, गेट को बंद कर दिया है छात्रों ने कि ना कोई बाहर आ सके, ना कोई अंदर जा सके, और अंदर में ही बैठ के अपनी डिमांड को मांग रहे हैं। अपनी जो एक उम्मीद से ये छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद अब देखना होगा कि इनकी जो डिमांड है, इनकी जो उम्मीद है, पूरा होता है कि नहीं। कॉलेज प्रशासन क्या आईएनसी के तहत इन्हें, मान्यता प्राप्त कॉलेज के तहत इन्हें सर्टिफिकेट दिलवाती है या नहीं दिलवाती है, यह आने वाले वक्त में देखा जाएगा। फ़िलहाल भारत की जो स्थिति है यही है। फ़िलहाल हर जगह पे आपको देखने को प्रोटेस्ट, धरना, प्रोटेस्ट और बेरोज़गारी का जो ये आलम है देखने को मिलेगा। धन्यवाद।